ये लो बेटा, पूरी सब्जी खा लेना। हो सके तो सब्सक्राइब एंड लाइक। धन्यवाद मेम साहब, भगवान आपका भला करे। एक सेकंड प्रिया, ये तो हमारी ननद आलिया की जैसी आवाज है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? आलिया दीदी यहाँ कैसे हो सकती है? और वो ना किसी लड़के के साथ मुंह काला करवा के भाग चुकी है। आपको ये बात याद नहीं क्या? नहीं प्रिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आलिया दीदी मेरे साथ इतने सालों तक रही है, मैं उनकी आवाज नहीं भूल सकती हूँ। और अगर वो किसी लड़के के साथ मुंह काला करवा कर भाग गई थी तो उसकी जैसी आवाज। देख लो प्रिया, मैंने तुम्हें एकदम सही कहा था कि ये आलिया ही है, और ये मुंह काला करवा कर यहाँ बैठी हुई है, वो भी मंदिर के बाहर। मैं आज इसे छोड़ूंगी नहीं। भाभी रहने दो ना, इनसे हमें क्या लेना देना? इन्होंने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। चुप करो तुम, इसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। भाभी भाभी मेरी बात तो सुनो। तानी ये कल मुही यहाँ क्या कर रही है? सुनो बेटा, नहीं नहीं, आप जाओ यहाँ से, मैं आपको ये खाना नहीं दूंगी। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं आपसे आपका खाना नहीं छीन रही हूँ, बल्कि मैं तो आपको ये बोलने के लिए आई हूँ, अगर आपको और तेज भूख लगी है तो आप एक काम करिए, आप ना मेरे साथ चलिए। मैं आपको बाहर से अच्छी अच्छी चीजें खिलवा देती हूँ, जो भी आपका मन करेगा वो लाकर दे दूंगी आपको। चलो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप प्लीज जाइए यहाँ से, मैं यही खा लूंगी और मैं इसी में खुश हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप तो अच्छे खासे घर से लग रही हो, फिर आप ऐसे मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रही हो, क्या है ये सब? रहने दीजिए मेम साहब, अगर आप मुझसे ये चीज ना पूछो तो ही बेहतर है। और आज जो भी मेरी हालत हो रखी है ना, मेरी बदकिस्मती की वजह से है। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। देखिए, मैं आपका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे बता सकती है, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, हो सकता है मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। ठीक है मेम साहब, आप इतना पूछ रही हो, मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल मैं ना एक अच्छे खासे परिवार से थी, लेकिन मेरे माँ बाप जब से मुझे छोड़कर चले गए ना, तब से मानो सब कुछ खत्म सा होने लग गया था। कहने को तो मेरे 2 भैया भाभी भी हैं, लेकिन जो बड़ी वाली भाभी है ना, वो तो बहुत अच्छी थी। वो मुझे अपने पास काफी सालों से रख रखी थी, मेरा बहुत ध्यान भी रखती थी। लेकिन ना भैया की विदेश में नौकरी लग गई और वो भाभी को लेके विदेश चले गए, और तब से बस मैं छोटे वाले भैया भाभी के साथ घर में रहने लगी। लेकिन जो मेरी छोटी भाभी थी ना, उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। हमेशा एक ही बात बोलती थी वो, कि तू बोझ है हमारे ऊपर, तू मर जा कहीं जाके। और एक दिन ना मेरी बहुत तेज तबीयत खराब हुई, मुझे बहुत तेज बुखार हो गया, चक्कर आ रहे थे। बस भाभी के पास दवाई मांगने के लिए गई थी, और उन्होंने ना मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। भाभी भाभी सुनो। बेटा, तूने अगर मुझे इग्नोर किया तो तेरा बुरा समय आ जाएगा, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और जाते जाते कमेंट में राधे राधे लिखो जरा जरा। क्या है, क्यों चिल्लाई जा रही है? वो भाभी, आज ना मुझे लग रहा है बहुत तेज बुखार हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। कोई दवाई रखी हो तो दे दो ना आपके पास। दवाई दे दूं?